राजस्थान सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी को लेकर नई शिक्षा नीति का प्रारूप उसका ड्राफ्ट राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को सौंप दिया गया है और इस हादसे का समाचार अभी सीकर से प्राप्त हो रहा है। फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि नई शिक्षा नीति में नई भर्तियों को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि नए सुधारों के लिए ये जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें और इस नीति के सभी पहलुओं पर चर्चा करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बदलाव शीर्षक से प्रकाशित इस खबर के अनुसार शिक्षा आयोग बनाने और सुधार की सिफारिश मंत्री डोटासरा को सौंपा शिक्षा नीति का प्रारूप। सीकर से समाचार है, विभिन्न स्तर पर चर्चा के बाद होगा फाइनल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र की तरह राज्य के लिए शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण कार्य में सुधार के लिए शिक्षा आयोग गठित करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है। समिति ने मंगलवार को शिक्षा नीति का प्रारूप का प्रतिवेदन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को सौंपा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के बाद राज्य शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न राज्यों की शिक्षण व्यवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षा नीति का यह प्रारूप तैयार किया है। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का अध्ययन करते हुए राज्यों में राज्य शिक्षा आयोग बनाने, स्कूल शिक्षा से संबंधित चैप्टर्स के अलावा प्रौढ़ शिक्षा और अन्य कुछ अनुशंसाएं की गई है। इस प्रारूप में शिक्षा विभाग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण विषयों पर सुधारों के लिए अनुशंसा की गई है। लेकिन बेरोजगारों का जिस चीज़ को लेकर डर है या जिस चीज़ का उनको सबसे ज़्यादा इंतजार है वो नई भर्तियों में कुछ नए प्रावधान जो केंद्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है उसको लेकर विरोध है। खासतौर से इंटरव्यू जैसी बातें कहीं दोबारा नहीं आ जाए। वैसे इस डॉक्यूमेंट के बारे में अभी तक इसमें कई सुझावों को सम्मिलित किया गया है, तो शायद ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही इस प्रारूप के बारे में नई अपडेट होगी तो चैनल पर आपको सबसे पहले उपलब्ध कराई दी जाएगी। शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रत्येक समाचार को समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें।